बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। शुभ हो। सबको सदैव की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ हो। छोटी सी प्रार्थना करें अपने लिए। ये तो ये प्रार्थना ही थी कि हमें भगवान ज्योति दें, आत्म प्रकाशक ज्योति दें। और गहरे से हम अपने लिए प्रार्थना करें। हे भगवान, आपका शुभ हो, दाता मेरा शुभ हो, मेरे मालिक सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ हो। हम सबको देव ज्योति का दान मिले, देव तेज का दान मिले। हम उच्च मार्ग पर अग्रसर हों, नीच भाव से मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं नीच भाव से। हम विकास क्रम के राही बने। भगवान, हमें अपने देव प्रभाव का दान दो। इस समय हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना सफल हो। हमारा जीवन सुंदर बन जाए, कर बन जाए, सेवाकारी बन जाए। हम दूसरों के भले में काम आ सकें, अपना भला कर सकें, अपनी आत्मा का भला कर सकें, दूसरों की आत्मा को विकसित कर सकें। ऐसी गहरी प्रार्थना हम सबकी भगवान स्वीकार कीजिए। हम आपके सच्चे शिष्य कहला सकें, भगवान सच्चे सेवक कहला सकें। शुभ हो भगवान, शुभ हो। हम सबको इस समय आशीर्वाद प्रदान करो। हम सब आपके समक्ष बैठे हैं। शुभ हो। ये नई सोच नया सवेरा भाग 4 में टॉपिक है आज का, जो मेरा लड़ाई किससे और क्यों। देखिए, लड़ाई वाला टॉपिक आ रहा है कि किससे हमें लड़ाई करनी है और क्यों करनी है। तो अभी तो हमें थोड़ा इतना सुनते सुनते पता चल ही गया होगा कि बाहर के लोगों से तो हमें बेकार में लड़ना ही नहीं है। तो इसमें और अच्छे से जानेंगे कि लड़ाई हम किससे करेंगे और क्यों करेंगे। तो बेकार की लड़ाइयों का तो हमें पता है कि नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे और कितने अच्छे ढंग से बताया गया है कि हमें जो है अंदर के विकारों से लड़ना है, क्या करना है, वो इसमें हम जानेंगे और अच्छे से। विश्व का इतिहास विभिन्न लड़ाइयों से भरा पड़ा है। आदिकाल से ही राजाओं में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष व घमंड के कारण युद्ध होते रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्राध्यक्षों के बीच युद्ध के बहाने बदलते रहते हैं, किंतु मूल कारण वे भाव वही रहते हैं। मनुष्य का लड़ने का स्वभाव देशों व रियासतों तक सीमित नहीं है। वह तो अपनों से भी लड़ता है। भाई बहन, बाप बेटे, पति पत्नी, मालिक नौकर, पड़ोसी पड़ोसी, सहकर्मियों आदि में अनगिनत लड़ाइयां, मुकदमेबाजी की बेशुमार घटनाएं हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। तो ये लड़ाई का जो है ये हम आसपास देखते ही हैं कि कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है। और अब आजकल तो बड़े बड़े देशों में भी हो रही है और बार बार बताया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब होता है कि तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। कि कभी किसी देश में हो रहा है, रूस में हो रहा है, कभी अमेरिका वाले किसी पे। तो ये लड़ाइयाँ एक चिर परिचित सा शब्द सा है और हम आसपास भी घर में भी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, पर वो कितनी लंबी खिंचती है ये अब हमारे ऊपर होना चाहिए कि लड़ाई जो हो वो जल्द से जल्द निपट जाए, वो सबसे अच्छा रहता है। अभी इसमें हमारे सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे देश का ही रहा कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो सिर्फ 88 घंटों में, 3 दिन में ही समाप्त कर दिया गया था वह। और उस समय एकदम ऐसे डर की स्थिति बनी हुई थी कि ब्लैकआउट हो रहा था। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं या और भी रक्षक हैं, उन लोगों ने बहुत समझदारी से काम किया और उसको समाप्ति पे लाए।
समझौता किया, जो भी उसमें रहा होगा। तो वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि इतना लंबा चला के कि वो अड़े रहते हैं, तो उसमें नुकसान जो है जनता का, आम लोगों का ही हो रहा है। तो लड़ाई का कोई भी कारण हो, यह किसी से भी हो, अंततः यह है तो समय व शक्ति व धन का अपव्यय। ध्यान रहे कि जीवन अनमोल है तथा हमें समय व शक्ति असीमित नहीं मिली हुई है, जबकि लड़ाई के कारण वे बहाने तो असीमित हैं। अब इसमें हमारा जो जीवन है, ये लाइन की अनमोल है। हमें जो समय और शक्तियां हैं वो सीमित मात्रा में है, कि एक जीवन की एक अवधि है, कि उसके बाद एक्सपायरी है, कि सभी मनुष्यों ने जाना है, तो असीमित समय नहीं है और हमारी शक्तियां भी उसी के अंदर ही हैं। हम वो समय कहाँ यूज कर रहे हैं। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपनी सीमित शक्ति व समय का सदुपयोग किया जाए। किससे और क्यों लड़ना है, इसकी समझ होनी बहुत श्रेयस्कर है। इसमें बहुत सा समय व शक्ति को बचाकर उसका सद्कार्यों में उपयोग संभव है। और ये बड़े देशों की छोड़े, हम आम भी अपने जीवन में देखें कि जो लड़ाई है ना, वो सुकून नहीं देती। भले ही हम सच्चाई के लिए हैं कि खड़े हैं, लेकिन कुछ शब्द उन्होंने बोले और कुछ हमने बोले तो वो पूरा दिन फिर परेशान रहते हैं कि उसने मुझे ये कह दिया और मेरे मुंह से ऐसा गलत निकल गया। तो वो ज्यादा कुछ हमारा भला करने वालों में नहीं होते। हमें समझदारी से, अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो बहुत समझदारी से हमें जवाब देना आना चाहिए। तो ये हम थोड़ा सीख गए और सीख पाए, मेरे को लगता है। नहीं तो पहले तो बिना कारण भी लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन अब थोड़ी इसमें समझ विकसित होती दिखाई दे रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि और हो जाए, कि किसी से बिना कारण के बहस या कुछ, मतलब कोई कारण भी नहीं होते, कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं होता। बेकार की छोटी सी बात अगर देखा जाए ना, आप किसी भी लड़ाई के पीछे, तो कोई बड़ा कारण नहीं होता, छोटा सी कारण के पीछे वो बढ़ती ही चली जाती है। कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, बस उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और वो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। उसने एक बोला, हमने चार बातें बोल दी, तो उससे कुछ हासिल तो होता नहीं, और हमारी जो समय और शक्तियां बेकार में जाती हैं, जो कि हम किसी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, सद कार्य में लगा सकते हैं। और मन भी हमारा खुश रहता है जब हम बिना कारण के किसी के उसमें पड़ते नहीं ना, कि उसने बोला ये सोच के कि उसकी समझ ही इतनी है। तरीके से समय आने पे हम समझा सकते हैं, या उस समय भी, लेकिन पूरी बहसबाजी में पढ़ के हम अपना समय खराब कर लेते हैं, और उससे हमारा जो है मन और मस्तिष्क दोनों ही विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं हम। अपनों से लड़कर मान लो आप जीत भी गए और संबंधों में प्यार न रहा, अनबोला हो गया, स्थायी रूप से संबंध ही कट गया, तो ऐसी जीत का क्या लाभ। ऐसे में तो आप जीतकर भी हार गए। अक्सर यही देखने में आता है कि अपनों से छोटी छोटी बातों में प्रारंभ हुई लड़ाई अहम के कारण विकराल रूप ले लेती है। अतः एक दूसरे को येन केन प्राकेण नीचा दिखाने, मुकदमेबाजी, अनबोले तथा आत्म बल को घटाने में सारी आयु निकल जाती है। कि जब वही वाली लड़ाई का कोई भी अगर जड़ देखे, तो कोई बड़ा कारण नहीं होता, बस वो अहम पे चोट है कि मेरे को इसने ऐसा क्यों बोला। अगर इसमें देखा जाए कि एक ने गाली निकाली, तो वो जो दूसरा निकाल रहा है उसको खुद नहीं पता, मतलब उसको लगा मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे को गाली निकाल दी कि मेरे को ऐसा बोला इसने, बहन के बारे में बोल दिया। और खुद नहीं पता कि हम खुद भी निकलती रहती हैं पूरा दिन, तो उसमें हम देखें कि हम अपने पे तो नहीं जा रहा ध्यान, दूसरे की हमें एकदम पिंच हो जाती है।
तो हमें और भी कई बातों में देखे कि हमें नहीं पता कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है गुस्से में, लेकिन दूसरे की बातें हमें हर्ट कर जाती हैं और वहीं बढ़ती चली जाती है लड़ाई। तो उससे कुछ फायदा तो नहीं होता और नुकसान ही नुकसान में हम जाते हैं और उसमें अनबोले हो जाते हैं। तो ये जो हमारे आसपास या हमारे घरों में, तो हम, मेरे को तो उम्मीद है हम काफी इन चीजों से निकल ही चुके होंगे और निकल जाएं। ये गहरी, इस समय अगर हम इसको सुन रहे हैं, पढ़ रही हूं मैं अपने लिए भी, कि हम इस चीज से और निकल जाए। और बाकी जो अपने जीवन से दिखता है मुझे पहले के और अब में, तो बहुत सारी चीजों से हम निकल चुके हैं। बिना कारण अब नहीं हम किसी बहस में पड़ते। अगर सामने वाला गलत भी कर रहा है तो ठीक है, उसकी समझ है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और हट जाते हैं उस रास्ते से, कि भगवान ने तो कहा कि वहां से हट जाओ। कि जब उसको समझ आ जाए ठीक है, और बैर नहीं रखना, कि किसी मन में ये बैर नहीं रखना कि हाँ भाई उसने मुझे ये बोला था। तो ये है कि उसकी समझ ही इतनी विकसित हुई है, हमें भगवान की शिक्षा में समझ हमारी अच्छी हुई है, विकसित हुई है, तो हमें उसमें, हम उसमें चल रहे हैं ना। उसकी समझ के अनुसार हमें उसके साथ नहीं चलना, अपना लेबल हमें देखना है कि भगवान ने हमें शिक्षा दी है तो हम उच्च बन के चलें और उनके लिए गहरी मंगल कामना करें कि भगवान उनको भी समझ आ जाए, उनका भी विकास हो ना, उनका भी आत्मा उच्च बन जाए। आगे है, कई बार इन परस्पर की लड़ाइयों का खमियाजा अगली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। द्वेष की अग्नि अगली पीढ़ी में भी स्थायी रूप से रस बस जाती है। झगड़ों का निपटारे हुए बिना ही कई बार आदमी दुनिया से कूच कर जाता है तथा अपने पीछे छोड़ जाता है घृणा व द्वेष रूपी कांटे। विरासत के रूप में कितना दुखद दृश्य है कि खुद तो लड़ते ही हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चों के मनों में भी बैर रह जाते हैं और वो पीछे यही छोड़ के चले जाते हैं कि फिर आपस में बोल चाल ही नहीं, मन मुटाव, और एक दूसरे के बारे में ना कई कई बार तो ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि उनके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अभी कितना समझ में आया कि भाई अगर हम ऐसे बोलते हैं ना किसी के लिए भी बुरा, कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, तो वो वाइब्स हमारे ऊपर ही आ रही है, जो हम दे रहे हैं वही वापस लौट के हमारे पास आ रहा है। तो ये समझ विकसित हो जाए कि हम किसी के लिए बुरा चाह रहे हैं तो उससे पहले हमारा बुरा होने वाला है। अगर हम किसी के लिए शुभकामना करते हैं तो वो शुभकामना उस तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, वो उसका है कि भाई वो कितनी ले पा रहा है हमारी, कि वो कितनी आत्मा उसकी अधिकारी है कि वो शुभकामना को, लेकिन वो हमारा जरूर शुभ होता है। एक बात ये भी है, गारंटी है भगवान की शिक्षा में कि हम किसी के लिए अगर प्रेयर कर रहे हैं शुभकामना, तो हमारा शुभ, तो हम हमेशा शुभकामना में ही रहे। और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको नहीं समझ, और उसको समझ आ जाए कि वो किसी और के लिए बुरा कह रहा है, उसका खुद का बुरा होता है। तो ये नेचर का नियम भी है, जो देंगे वही वापस आएगा लौट के हमारे पास में। क्या ही अच्छा हो यदि इंसान वक्त रहते समझ पाए कि अहम ही इन लड़ाइयों व झगड़ों की मूल जड़ है। अपने अहम पर विजय पाना ही असल जीत है। अपनों से क्या लड़ना, जीवन साथी, भाई बहन, पड़ोसी, सहकर्मी आदि से विवाद में अपनी शक्तियों व समय को क्यों गंवाना। ऐसे में कई बार छोटा बनकर, अहम घटाकर, यदि वह संबंध बचाया जा सकता हो तो ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि इस प्रकार हम हार कर भी जीत जाते हैं। तो अगर अपनों से है कि हम छोटे बन जाएं उस समय और बात को खत्म कर दें, तो हम हार कर भी जीत जाएंगे। बस इसमें है थोड़ा, बस ईगो वाली बात होती है। और बाकी अगर कोई किसी को नहीं समझ आ रही तो ठीक है, आप शांत रहना। मैंने तो ये सीखने की कोशिश करी कि चुप रहें, कि अगर पता है किसी का नेचर ऐसा है तो थोड़ा सा हट जाएं
और उसके लिए शुभ कामना करें कि हर तरह के लोग हमें मिलेंगे जिंदगी में, तो थोड़ा सा साइड हट जाएं और उनके लिए प्रार्थना करें, बार बार गहरी शुभकामना करें, तो हम अपने को सुकून की अवस्था में रखते हैं। औरों का नहीं मालूम, हम खुद सुकून में रहते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अब यदि लड़ना ही है तो लड़ो। अपने किससे लड़े? तो लड़ो, अपने सपनों से लड़ो। उन उच्च व सकारात्मक लक्ष्य को पूरा करो जिनसे अपना व दूसरों का संतुलित व सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि अगर लड़ना ही है तो वाकई में ही हम अपने से लड़े ना, कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। तो लड़ना ही है तो लड़ो अपनी कमजोरियों से, अपने अहम से, स्वार्थ से, घृणा से, लोभ से, आलस से, नशे के प्रेम से, आदि कितनी ही चीजें हैं। अब हम अपने अंदर विश्लेषण करें, अपने अंदर जान ले कि कितनी कमजोरियां कौन सी हैं, कि कितना अहम भरा हुआ है, लोभ है, आलस है। कहीं ना कहीं हम पूरी तरह हम भी नहीं निकल पाए हैं इन सारी चीजों से। तो इन चीजों से हम लड़ें और इनको दूर करें, तो तब है असली लड़ाई, ना कि बिना कारण सामने वाले से। और अपने जो हमें एक लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा एम भी रहता है, एक हमारे अंदर ना एनर्जी भी रहती है कि हमें ये करना है, एक सकारात्मक। तो अपना एक लक्ष्य बनाएं सभी कि हमें ये करना है लाइफ में। तो उसमें हम अगर कुछ अच्छा लक्ष्य बनाते हैं कि हम दूसरों के कुछ काम आ पाए, वो किसी भी प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार है, कि हम हंस के बात ही कर ली, किसी का अभिवादन करा अच्छे से, या हम लिखने का कार्य, बताने का कार्य, जो भी हम अपने हिसाब से, तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये करें। तो उससे हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं। और इसमें जो बाधाएं हैं उनसे हम अपना लड़ाई लड़ सकें। हमें अपने अंदर से लड़ाई लड़नी है, बाहर से नहीं लड़नी। तो और उसका ना एक अलग ही वो रहता है कि अगर हम पॉजिटिव हैं, हम सकारात्मक, तो हमारी ना एक छोटी सी बात भी बहुत असर कर जाती है। ये आप आजमा के देखें, हम सच्चाई भलाई पे चल रहे हैं तो हमारी बातों का जो है ना बहुत असर होता है सामने वाले का, कि हम बहुत तरीके से बता रहे हैं, हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो समझता है। आत्म बल का वर्धन तभी होता है जब हम अपनी कमियों से लड़कर उभर कर आगे बढ़ते हैं। हमारा आत्म बल भी तभी बढ़ता है जब हम अपनी कमियों से लड़ते हैं, अपने से लड़ते हैं, कि हमारे अंदर जो जो कमियां हैं, वो बहुत कमियां हैं। और बहुत बीच बीच में ना हम कितनी कोशिश करते हैं, सुबह शाम हम ये भी सुन रहे हैं सभा साधन, लेकिन कब आ जाती हैं वो कमियां उभर कर सामने, कब हमारा अहम आ जाता है, कब हमारा ईगो आ जाता है, तो उसमें हमें पता ही नहीं चलता। संसार व समाज का कल्याण भी तभी होता है और सच्चा सम्मान भी तभी मिलता है जब हम किसी बड़े कार्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो ये देखिए लाइन, कि हम लड़ाई किसके लिए, कि हमें सच्चा सम्मान और हमारा और संसार का कल्याण भी कब होगा, जब हम किसी बड़े कार्य के लिए, किसी गलत चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कि समाज में नशा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई और बुराई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो बुराई खत्म हो जाए, तो वो है असली लड़ाई। मनुष्य इतिहास में वे लोग अमर हो गए जो दूसरों के भले व विकास के लिए तथा कुरीतियों, अत्याचारों व नकारात्मकता के खिलाफ खड़े हुए लड़े। तो इसमें ना मैं खुद भी ऐसी हम बात करते हैं कि जैसे दीदी बैठी थी ऐसे, मैंने कहा इंसान जाता है तो क्या ही जाता है, कि सब कुछ तो वहीं रहता है, हाथ पैर सब कुछ, तो उसमें से निकलता क्या है, एक आत्मा निकल जाती है, रूह बोलते हैं, कोई प्राण बोले, जीवनी,
वो निकलती है, बाकी तो सब कुछ सेम है। हाथ पैर सब कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं और उनके निकलते ही आप देखें, क्या नाम है, अभी हमारे साथ में डेथ हुई तो उसमें शाम उन्होंने 3-4 बजे हुई, दूसरे दिन तक वो बॉडी पूरी अकड़ गई और सर्दी में थी तो रजाई वगैरह से वो उसमें स्मेल भी आने लगी। तो ऐसा क्या हुआ शरीर में कि बाकी तो हम ना भी नहाए 4 दिन तब भी किसी को ना पता चले, और उसमें कि वो इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसमें से स्मेल एक दिन में ही आ रही है, वो बॉडी पूरी अकड़ के वाइट हो गई। तो ये बहुत ही, जैसे देखा जाए, गहराई में है जाने का कि इंसान के अंदर से अगर ये सभी लोगों को समझ आ जाए कि हमें तो पता चल गया कि हमें आत्मा पे काम करना है, भगवान तो आत्मा के डॉक्टर चिकित्सक है, हमें पूरा ज्ञान दे रहे हैं, तो बाकी को भी ये चीज दिखाई तो दे रही है ना कि उसमें से क्या निकला, एक आत्मा ही तो निकली, बाकी तो वही है सब। तो और हम जी किसके लिए रहे हैं, तो भाई यही मेरा कि भाई किसी तरह से किसी को बात समझ आ जाए तो मैं इस तरह से बताने का, तो मैंने कहा हम जी किसके लिए रहे हैं, सारा दिन शरीर के लिए तो जी रहे हैं, सुबह उठते हैं तो उठते ही क्या करते हैं हम लोग कि नहाए धोए एक्सरसाइज करी, सब किसके लिए कर रहे हैं, बॉडी के लिए, साफ कर रहे हैं, नहा रहे हैं हम, फिर व्यायाम कर रहे हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह नाश्ता करा, फिर खाना, ऐसे ये सब पूरा दिन किसके लिए काम हो रहा है, हम काम पे भी जाते हैं तो सब अपने शरीर के लिए कि पैसा कमाने, आत्मा कहाँ गई इसमें, आत्मा तो मिसिंग हो गई पूरा दिन में, उसके लिए हमने क्या करा। तो ये हम इजी ढंग से अगर किसी के भी बात करके समझा सकते हैं कि अगर आत्मा ही निकलती है, मुख्य आत्मा ही है, बॉडी तो ऐसे ही है, वो तो मिट्टी है, वो ही सड़ जाएगी 1-2 दिन में, तो मेन तो आत्मा है, तो वो हम काम किसके लिए कर रहे हैं पूरा दिन, शरीर के लिए। तो ये समझ आ सके जो मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई हम जो है आत्मा के लिए क्या करा, तो पता ही नहीं आत्मा के लिए करना क्या है। तो मैंने कोशिश की आत्मा के लिए अच्छे लोगों का साथ हो, सत्संग साधनों में जाएं, हम कुछ अपनी तरफ से भलाई के कार्य कर सके, जो भी हम जिस भी उसमें क्षेत्र में है तो उसी हिसाब से भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं भी हमें अलग से ही निकल के कुछ करना है। हंस के बोलना भी एक हमारी आत्मा को उच्च बनाता है, कि प्यार से बात करना और किसी से अभिवादन, कुछ भी छोटे छोटे काम कर सकते हैं तो अपने आप ही फिर हमारी हमें और बड़े काम दिखने लगेंगे। तो इस तरह से समझ आ सके कि सबको कि हमें पूरा दिन, जिस तरह से कहा जाता है ना कि हम बीमार हैं, हमारी बहुत तबीयत खराब है, उठा भी नहीं जा रहा बिस्तर से और घर गंदा पड़ा है और हम उठ के लग रहे हैं कि हमारे से उठने की हिम्मत हो नहीं रही, लेकिन हमें घर, तो कोई हमें समझदार बोलेगा या मूर्ख बोलेगा कि भाई खुद तो उठ नहीं पा रही और घर की गंदगी में इसको। तो सेम है कि हम जो है आत्मा को पता नहीं, उसको हम साफ नहीं कर रहे हैं, और शरीर को पूरा दिन, वो भी जरूरी है, घर भी अगर हम स्वस्थ हैं तो बिल्कुल साफ रखना है हर चीज को। लेकिन अगर हम बीमार होते हैं तो हमसे खाना भी नहीं बन पाता, बाहर से आएगा कि भाई हम नहीं बना पा रहे क्योंकि हम उठ नहीं पा रहे। इसी तरह से अगर हम आत्मा पे हमें काम करना है कि पहले हमें आत्मा के लिए सोचना है कि आत्मा को क्या खुराक चाहिए, हम सुबह नाश्ता करा, फिर हमने दोपहर में भी, तो आत्मा को हमने कुछ खिलाया या नहीं खिलाया, तो ये ऐसा मैं कर पाऊं और सबकी औरों की समझ में भी आ जाए। तो ये थोड़ा मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ अपने पास में, तो बाकी ये गहरी प्रार्थना है कि सबकी समझ में आ जाए। तो हमें अपने ही जो है नीच का उस पे काम करना है। और फिर इसमें ही मैंने ये भी कहा कि अच्छा हम जाते हैं या हमारे आसपास भी आप देखें पहले कितने ही लोग चले गए और अभी भी जा ही रहे हैं, क्योंकि ये नियम है कि जो आया है वो जाएगा। तो क्या याद रखते हैं कि वो बहुत सुंदर था, उसकी शक्ल बहुत अच्छी थी, हमने कभी कहा जाने वाले का, या उसने बहुत पैसा कमाया, उसने इतना बड़ा, तो कोई एक आध बार हो जाएगा कि हाँ भाई
लेकिन कितना हमने कितने अमीर लोगों को याद रखा, कितने सुंदरता, या कितना हमने पूजा पाठ वालों को। पंडित तो सारा दिन मंदिर में रहता है, जो पाठी है वो सारा दिन गुरुद्वारे में, तो इतनी पूजा पाठ वो तो कर रहे हैं, तो कितना याद रहता है। कितने पंडितों को हमने याद करा। तो क्या याद रहता है हमारे जाने के बाद? जब हम यहाँ से जाएंगे, ये चीज अगर हमारी समझ में आ जाए ना, तो वाकई में जिंदगी, कि हम जब जाएंगे तो हमें लोग किस चीज के लिए याद करेंगे। तो इस पे हम बहुत विचार करें कि सिर्फ यही कि हमने किसी के लिए क्या किया, वो हमें याद करेगा। और जीते जी भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं या हमारे पास कितना पैसा है। वो पैसा है तो हम अपने पे यूज कर रहे हैं, किसी को हम दे नहीं पा रहे, हमारी जान निकल रही है किसी को देते हुए। कोई क्यों हमें याद रखेगा? अगर हम किसी की मुसीबत, पैसा बहुत है, किसी की मुसीबत में काम आ रहे, तो वो जरूर हमारे लिए शुक्रगुजार होगा और हमारे जाने के बाद भी याद रखेगा। और हम खुद भी कितने लोग, जो इतिहास में यहाँ बताया गया है इसी में ही, कि मनुष्य इतिहास में वे लोग अमर हो गए जो दूसरों के भले व विकास के लिए तथा कुरीतियों, अत्याचारों व नकारात्मकता के खिलाफ खड़े हुए लड़े हैं। और ये मनुष्य को समझ आ जाए कि भाई, अमर अगर हमें इस दुनिया में, कि हम यादों में रह जाएं किसी की, तो कुछ अच्छा करके जाएं। और वो पैसा तो हम अपने लिए ही कमा रहे हैं, अपने पे ही खर्च कर रहे हैं। तो वो चाहे कितना ही हद से ज्यादा हम कमा लें, तो वो भी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। वो बच्चे भी हमें याद करेंगे या नहीं, अगर हमने उनमें शुक्रगुजारी नहीं दी, तो वो भी यही कहेंगे कि क्या किया हमारे माँ बाप ने। तो उनको अगर हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए ना, सिर्फ यही दे के चले गए, तो भी वो किसी काम के नहीं। तो ये समझ आ जाए कि हम क्या छोड़ के जाएंगे अपने पीछे। तो जो अपने निजी स्वार्थ, तुच्छ अहम के लिए अपनों से ही लड़ते रहते हैं, उनका नामो निशान मिट गया तथा वो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत भी नहीं बन सके। जो सिर्फ अपने लिए जी के गए और अपनों से ही लड़ते रहे, उनका तो नामो निशान ही मिट गया। वो चाहे कितने ही पैसे वाला रहा, पद वाला रहा, मान उसको, जब वो रहा बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे रहा, पर याद तो किसको किया गया? जो किसी के भले में काम आया, किसी के काम आया। तो ऐसा हम भी इसमें समझ सके, अगर हमने ये पढ़ा है और सुना है, तो हम इन चीजों को अगर सुनते समझते हैं तो उसे कर भी पाए, कि हमारे जाने के बाद हमें कैसे लोग याद रखेंगे, कि हमने कुछ अच्छा किया या नहीं किया। तो मैं भी कर पाऊं ये बहुत गहरी प्रार्थना हमें निकले, कि हमें जिंदगी समझ आ जाए कि हम जी किस लिए रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही ना जी जी के चले जाएं। और समय रहते जिन्हें यह सच्चाई समझ में आ जाती है, जो स्वयं की नकारात्मकता से लड़कर आत्म बल के धनी बनकर विशुद्ध पर सेवा की कमाई करते हैं, विश्व में सकारात्मकता को बढ़ाने में अपनी बूंद डालते हैं, वे उच्च खुशियों से भरकर मनुष्य जीवन को सफल करके संसार से विदा होते हैं। इसमें ना सबसे बड़ा फायदा देखो अपना भी दिखता है। मेरे को तो ऐसा दिखने लगा कि जब जब भगवान की शिक्षा से जुड़े हैं, तो सबसे मेन तो हमारा ये है कि इसमें ये लाइन भी है कि हम उच्च खुशियों से भरे रहते हैं। हमने सामने वाले का जो किया, उनका तो भला हुआ ही, और वो मानते भी हैं हर आदमी इस चीज को। लेकिन हम खुद कितनी खुशियों से भरे रहते हैं, हमें क्या मिल जाता है कि हमें पता, वो सामने वाला महसूस जान भी नहीं सकता कि हमें क्या मिल रहा है। कि अभी पहले मैं सोचती थी कि क्या ही मिलता होगा जो ये उच्च लोग हैं, लेकिन अभी पता चलता है कि जो आनंद, जो असली खुशी है, वो कहाँ रखी हुई है। वो तो सही में ही किसी भी पैसे, किसी भी सुख सुविधा में है ही नहीं। वो तो हमारे अंदर है कि हमारा मन खुशियों से भरा रहता है। तो हम भी ये सच्चाई समय रहते जान पाए, कि हम अपनी आत्मा के बल को बढ़ा पाए, और जितनी भी नेगेटिविटी है हम उसको खत्म कर दें अपने अंदर से, उससे हम लड़ाई लड़ें। जो भी हमारे अंदर की
नकारात्मकता है, जो भी हमारे नीच भाव हैं, उनसे हमें लड़ना है, पल पल हर समय लड़ना है, क्योंकि वो हम मनुष्य आत्मा है ना, देवात्मा नहीं है। ये भी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि फर्क है हम में। तो हमारे अंदर तो कहीं ना कहीं नीच भाव निकल निकल के आ ही जाते हैं, तो हम उनसे रोज हमें लड़ना है। लड़ना चाहते हैं ना, तो रोज उनसे लड़ें, ना कि बाहर रे- वालों से। रेणु जी शुभ हो। हाँ एक जी। विचार महाशिविर पे आया था उभर करके संगोष्ठी में कि हाँ लड़ाई जी। वहां जीतना वहां जरूरी है जब लड़ाई अपने से हो। हाँ जी। जीतना वहां जरूरी है जहां लड़ाई अपने से हो, और हारना वहां जरूरी है जहां लड़ाई अपनों से। वाकई बहुत अच्छी बात है ना। अब ये देखें दो ही कि बर मात्राओं का फर्क है, अपने और अपनों। जी। एक ही मात्रा और ओ की मात्रा, शब्द वही है, अपना ही। जहां लड़ाई अपने से हो, स्वयं से हो, तो हमें हार जी। जाना, हमें जीतना जरूरी है जब लड़ाई जी। अपने से हो। और जब लड़ाई अपनों से हो, तो तब हमें हारना जरूरी जी, बहुत सुंदर। और वाकई में ही तो ये हम खुद भी जान सकते हैं कि हम कहाँ जीत रहे हैं। हम कोशिश बाहर वालों से कर रहे हैं या अपने अंदर कर रहे हैं। तो वाकई काफी तो हमें भगवान ने निकाल ही दिया, और हम निकल पाए इसमें। तो काश हम सब भी लड़ाई किससे और क्यों करनी है, इस तथ्य को जानकर, कि अभी जैसे श्रीमान जी बता रहे हैं कि हम लड़ाई किससे और कब करनी है, क्यों करनी है, तो हम इस तथ्य को जानकर सही दिशा में बढ़ सकें, तो हम सबको ये समझ आ जाए। बहुत अच्छा श्रीमान जी ने जो बताया कि हमें कहाँ पे जीतना है, हमें अपने से जीतना है। और वहां बहुत मुश्किल है, कि कभी कभी लगता है कि बड़ा आसान सा है कि कोई भी चीज, लेकिन वाकई में कई कई चीजों से निकलना, कि एक हम धन अनुराग से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। फिर हमारा अहम है कि वो पता ही नहीं कब निकल के आ जाता है, कि कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। हम इतना सुनते रहते हैं कि हम औरों की बदौलत है, लेकिन कब अहम आ जाता है छोटी छोटी चीजों में ही, हमें पता ही नहीं चलता। तो अब ये भी है कि दिखने भी लगा कि ये है कि वाकई में, चाहे हमने थोड़ी बाद में पता चले कि हमने कुछ करी कमी, तो हमें महसूस होने लगता है कि हाँ, हम यहाँ गलत जा रहे हैं, हमारे नीच भाव आ गए हैं अभी। तो ये भी मैं तो बहुत ज्यादा भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि हमें दिखने तो लगा। तो शुभो, आप में से भी भाव प्रकाश करके अपना बता सकते हैं कि भी हमें किस तरह से अपने से लड़ाई लड़नी है। कोई अपना उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें, कि हम अपने से कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शुभ इससे हो जी। हम। इस मन में शुभ हो जी। एक मुझे शेर याद आ रहा है, जो बाहर की लड़ाई होती है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आप से तुम से तू होने लगी। कि जब कोई इंसान झगड़ना शुरू करता है, पहले तो वो आपसे शुरू करता है कि भाई साहब आप ऐसा ना करें। फिर लड़ाई जब ज्यादा बढ़ जाती है, तो तुम उतर आता है कि भाई तुम ऐसा मत करो। और ज्यादा और बढ़ जाए, तो फिर तू पे उतर आता है कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ये रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आप से तुम से तू होने लगी। तो हमें सचमुच अपने नीच अनुरागों से लड़ना है, ना कि ऊपर वालों से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सही बात है कि हम ना बहुत नीचे गिरते चले जाते हैं लड़ाई में। हमें शब्दों का ज्ञान ही नहीं रहता, जैसे यहाँ बताया आप से तुम और तुम, तो हमें पता ही नहीं कि हम क्या शब्द बोल जाते हैं। और इसमें ना एक ये भी आया था अभी, थॉट आया था, विचार, कि हमें ना जब गुस्सा आए या हम लड़ रहे हैं, तो कम से कम कुछ और नहीं तो अपने जो शब्द हैं उन पे तो हम गौर करें कि हम किन शब्दों पे नीचे तो नहीं गिरते जा रहे, कि हम ऐसे शब्द ना बोले कि हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े। तो इसके लिए भी हम अपने लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं कि भगवान हमें सही समझ दें। मैं तो इस यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें उस समय एकदम से रोक लें भगवान, आए और हमारे मस्तिष्क पे, हमारी
जबान पे आ जाए कि भाई हमें एकदम से रोक लें कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि हमें वाकई में बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े कि हम क्या बोल गए। शुभ हो। कोई और? शुभ हो। जी शुभ हो। जी बहुत ही अच्छा साधन था है जो करवाया आपने। और भगवान की इतनी कृपा है कि मैं अपने को देखती हूँ तो पहले बात बात में झगड़ पड़ती थी। अब जब से इस मंडल में बैठना शुरू हो गए, लड़ाई तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। लड़ाई भी नहीं है, नीच भाव भी नहीं आते किसी के प्रति कभी। वो तो पूरी लाइफ में ही मैंने कभी किसी को बददुआ नहीं की दी, चाहे जिसने मेरे को कितना भी सताया है। तो भगवान की तो रोशनी में हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है। तो ये मंडल में बैठना इतना जरूरी है कि आसपास हम देखते हैं या अपने रिश्तों में देखते हैं जो गलत जा रहे हैं, जो भाइयों भाइयों में वैर विरोध हो रहा है, बहनों बहनों में है, माता पिता के साथ है। अभी कल ही एक लेडी आकर बैठी, उस वो घर से निकल गई, उसके बेटे ने बहुत मारा उसको। तो मेरे पास आती रहती थी पहले भी, तो मैं उसकी मदद भी करती रहती हूँ। तो बहुत ही दिल दुख हुआ उस समय। बस यही याद आता है कि हे भगवान, आपकी शिक्षा घर घर में पहुंचे, घर घर में जो नरक पड़ा हुआ है वो दूर हो। तो इतनी सुंदर शिक्षा, इतने सुंदर विचारों में जब हम बैठते हैं तो हमारा बहुत ही भला होता है, बहुत ही भला होता है। बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत सारी कमियां भी अपनी दूर होती हैं और हुई हैं। बहुत कमियों का पुतला है इंसान। तो मैं तो बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ भगवान को, इस मंडल को, अपने सारे उच्च परलोकवासी संबंधियों को, उच्च लोकवासियों को, और अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नेचर का, सहायकारी शक्तियों का, जिन्होंने हमें इस मंडल में बैठने के लिए हमारे अंदर आत्मिक पूंजी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस भाव को बढ़ाया। ये रोज के साधन हमारी कितनी मदद करते हैं, कितनी हमारी सेवा हो रही है दिन रात, इसका हम मैं कर्ज नहीं उतार सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अनुजा जी कुछ कहना चाहते हैं? शुभ हो जी सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुबह सुबह इतनी आप, वो एक होती है ना, जैसे एक शुगर की गोली खाता है कोई तो उसको खानी पड़ती है। तो ये सुबह सुबह जो मतलब कि मिल जाता है ना, तो मुझे एक ये आदर्श जी का मिल गया, पेपर लिखा हुआ, मैंने कुछ शब्द लिखे थे उसमें। कहता, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, जब दया नहीं तेरे मन में, भावों का प्रकाश के मेरा, पशु जगत के जग में, देव गुरु की शिक्षा की खुशबू जो बसी है मेरी रग रग में। तो मैं तो उनसे पढ़ता रहता था। तो मेरे पास बुक्स बहुत सी हैं, भल्ला साहब ने भी दी है, श्रीमान नवनीत जी ने भी भेजी हैं। तो मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स फॉर यू। तो इसमें एक गीत भी उन्होंने लिखा हुआ था, संबंध में पशुओं के हम दर्द नहीं इंसान। तो विकास कर्म से हम पशु जगत से आए हैं, अधिकार उन्हें हम देते नहीं, ये शता। तो धन्यवाद आपका, थैंक्स। सबका शुभ हो, मंगल हो, भला हो। शुभ तो हो। ऐसे जुड़े रहें आप बहुत अच्छा है, धन्यवाद आप शुभ हो। सबका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। हाँ, सबका शुभ। हाँ, वाकई में ये जो हम सुबह सुबह कहा ना कि ये शुगर की गोली तो थोड़ा नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन हम खुराक, हमें खाना, जैसे हमें खाना चाहिए ना शरीर के लिए, तो ये हमारी खुराक ही है कि हम सभा सत्संग में बैठे हैं तो हमारी आत्मा जो है वो, जी कोई और बोलना चाह रहा है? तो हमारी आत्मा को खुराक मिलती है कि लगता है कि हमें कुछ। दौलत सिंह जी, हाँ जी श्रीमान जी, श्रीमान दौलत सिंह जी, शुभ हो आपका। अच्छा, गलती से ऑन हो गया होगा। रेणु जी, शुभ हो। हाँ जी। तो ये हमें जिस तरह से हम पूरे 3 टाइम खाना देते हैं, तो हम आत्मा को भी भूख लगती है, और ये सुबह के साधन दोपहर के जो हम सुन रहे हैं, ये भी हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है एक भोजन की, हमें सुकून मिलता है कि हमें कि लगता है कि जैसे खाना खा के हमें शरीर को एनर्जी आती है ना, आत्मा को भी एनर्जी मिल रही है। तो शुभ हो आप सबका। प्रार्थना करते हुए हम अपने लिए प्रार्थना करें और इसको समाप्ति करते हैं। तो बहुत गहरे से प्रार्थना करें अपने लिए
क्योंकि हमें अपने लिए सबसे पहले कि हम अपने लिए स्वयं के लिए निज के लिए हम सही हैं तो हम तभी दूसरों को बदल सकते हैं। हमारा व्यवहार हमारा जीवन दर्शाता है कि खाली हम बड़ी बड़ी बातें करें तो नहीं, हमारा जीवन बोलना चाहिए, वो दिखता है। तो इसके लिए गहरी प्रार्थना कोमलता से आंखें बंद करें और भगवान को इस समय अपने समक्ष महसूस करें कि भगवान हमारे समक्ष हैं और हमें वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। महसूस करें उन तरंगों को, वाइब्स को, कि भगवान की जो रोशनी है, डिवाइन लाइट, वो हमें मिल रही है अपने सिर के ऊपर से। हम पूरी सकारात्मकता से भरते जा रहे हैं और सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है हमारी। और बहुत गहरी प्रार्थना करते हुए कि भगवान आपकी ये डिवाइन लाइट, आपका ये साथ, आपकी ब्लेसिंग पूरा दिन हमारे साथ रहे। हम कोई भी ऐसा कार्य ना कर सकें जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम आपके शिष्य हैं भगवान, हम आपके पद चिन्हों पर चल पाएं, आपकी शिक्षा के अनुसार चल पाएं, हम नेक और भले कार्य करें, अपना भला करें, हम दूसरों के भले में काम आ सकें। ऐसे इस समय हम आपसे भिक्षा मांगते हैं भगवान, हम पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें, हमें सद्मार्ग पर चलाएं, हमें उच्च भावों में रखें, नीच भाव से मुक्ति दें। शुभ हो भगवान, शुभ हो। हमारी ये सरल सी प्रार्थना स्वीकार करें। हम कोई प्रार्थना के काबिल नहीं है। जिन शब्दों में भी हम प्रार्थना कर रहे हैं टूटे फूटे, भगवान हमारे भावों को समझें, हमें सही मार्ग पर लेके जाएं और ऐसे भगवान के लिए शुभकामना करें जिन्होंने हमें इतना सुंदर दान दिया, हमें उच्च खुशियां प्रदान करी, हमें आनंद का जीवन दिया। उनके लिए तो हम हर समय ही जितनी शुभकामना करें उतना ही कम है। और इस समय हम सामूहिक रूप से, हे विश्व शिरोमणि देव गुरु भगवान, आत्मा के चिकित्सक, आपका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो। आपको हम शत शत नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं भगवान। हम मनुष्य आत्माओं के लिए आपने इस अनोखी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा को खोजा। आपको कितना धन्यवाद दें, वो कम है। हम मनुष्य आत्मा आपकी बताई हुई शिक्षा को समझ सकें, चल सकें, उस पे हम चल पाएं, औरों को बता पाएं, दूसरों का भला कर पाएं। शुभ हो भगवान। आपके सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का जो इस लोक में है, परलोक में है, हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। हमारे सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का, बच्चों का, पारिवारिक जनों का शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। वह भी आपकी शिक्षा को समझ पाए, उस पर चल पाए, जी पाए। शुभ हो। चारों जगतों में हितकर मेल आ जाए, चारों जगतों का शुभ हो, भला हो। हमारे भारत देश का शुभ हो। जो भी अस्वस्थ हैं वो सब भी स्वास्थ्य लाभ करें। शुभ हो, शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। श्रीमान जी। शुभ हो, शुभ हो।